नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं इंडियन कंप्यूटर रमाडा से महबूब अली मंसूरी, कंप्यूटर टीचर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज जो RSCT का पेपर हुआ था, उस पेपर में हमारी संस्था के द्वारा पढ़े गए 100 क्वेश्चन में से समथिंग 25 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गए। ये हमारा प्रयास था, हमारी मेहनत थी और बच्चों की मेहनत थी, जिन्होंने आज बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। तो मैं आज आपको आज के पेपर की आंसर शीट बताना चाह रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कौन कौन से आंसर आज के पेपर में राइट होंगे। ठीक, और आपको सी सेक्शन जो है ABCD 4 सेक्शन में आता है पेपर, तो सी सेक्शन की आंसर शीट में आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन कंप्यूटर रमाडा में आप सभी का स्वागत है। और ये संस्था हमारी 2009 से संचालित है। 2011 में हमारे को इस संस्था की मान्यता मिली और आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आज हम आज के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास सी सीरीज का पेपर है, तो आइए हमारे साथ डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों, देख सकते हो आप, आज 22 दिसंबर 2024 है और आज के दिन ये पेपर हुआ था। अभी समय 10 से 11 बजे के बीच में ये पेपर हुआ था और हम सी सीरीज की आंसर की आपके सामने लाए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रेजेंट है। पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है? तो आपको बता दें, कंट्रोल डी इसका राइट आंसर है। ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि कई बार मैंने RSCT के पेपर में इसको देखा है। कंट्रोल डी से स्लाइड डुप्लीकेट होती है, क्योंकि डी फॉर डुप्लीकेट, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड और रिप्लेस फंक्शन का कार्य है। तो ये बता दें कि फाइंड यानी पाना और रिप्लेस यानी बदलना, यानी किसी भी फाइल में किसी भी वर्ड को आप प्राप्त करके उसको बदल सकते हो। जैसे कि आपने गलती से पूजा नाम लिख दिया और पूजा की जगह आपको भावना करना है, तो आप उस ऊपर वाले कॉलम में पूजा लिखोगे और नीचे वाले कॉलम में भावना लिखोगे। तो इस प्रकार से फाइंड कर आप किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो। तो इसका बी राइट आंसर है। ये पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे शब्द से बदल देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो विद्यार्थियों आपको बता देते हैं, इसमें हमारा राइट आंसर होगा कैलबरी 11। थोड़ा कन्फ्यूजन था पहले एरियल 11 में, लेकिन कन्फर्म हमने बता लगा लिया है कि कैलबरी 11 ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2019 और 2010 ऑफिस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। बाकी राइट आंसर कैलबरी 11 ही है। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हो, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तो शुरुआत में जो लैंग्वेज आती है, जो फॉन्ट स्टाइल आता है, वो कैलबरी 11 ही होती है सर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में फॉलोइंग जो स्ट्रक्चर दे रखा है, जो फॉर्मूला दे रखा है, उस सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों हम बताना चाहेंगे कि A1 100 से बड़ा होता है तो ओवरलोड आता है, अन्यथा अंडरलोड होता है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। ये एक्सेल के फॉर्मूले जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों बता देते हैं, कंट्रोल M। और ये मेरे 15 साल के कैरियर में कम से कम 15 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन विद्यार्थियों RSCT के पेपर में आ चुका है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आगे भी अगर आपके बहन भाई RSCT के एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन उनको जरूर सजेस्ट करें। कंट्रोल M से न्यू स्लाइड आती है। अब बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कंट्रोल N से होता होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में कंट्रोल N से ही नया पेज आता है। विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे, वेब ब्राउज़र किस विजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? तो विद्यार्थियों, पता बार में लॉक सिंबल से ये पता चलता है कि हमारा विजुअल संकेत पता सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, क्राइम से, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये भारत में क्राइम, जो साइबर क्राइम होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए IPC की धारा 65 के तहत ये एक भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक अधिनियम बना है, जिसके तहत साइबर क्राइम करने के तहत आपको सज़ा हो सकती है। और इसकी धारा 65 है, 65 धारा के तहत। क्योंकि कई बार इस प्रश्न को घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी धारा के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक क्राइम है, साइबर क्राइम बताया गया है। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि धारा 65 के तहत बताइए, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि धारा 65 के तहत कौन सा एक्ट लागू है। तो आपको दोनों तरीके से इसको लर्न करना है, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित होता है? तो विद्यार्थियों HTTPS। अक्सर इसमें विद्यार्थी कन्फ्यूज हो गए थे कि HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांस प्रोटोकॉल, तो ये उसी से संबंधित है विद्यार्थियों। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है घुमा के। 9वां क्वेश्चन हमारा, गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग लिया जाता है? गूगल डॉक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा सी, इवेंट नोटिफिकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल वर्क स्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस स्वीट विकल्प है? लिब्रे ऑफिस। दिस इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों हमारा फेवरेट क्वेश्चन आया है HDMI। आप आजकल HD टीवियाँ देख रहे हो, उसके अंदर एक HDMI पिन आती है पीछे, जो VCR वगैरह से कनेक्ट होती है, जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है उससे कनेक्ट होती है। उसमें HD की फुल फॉर्म पूछी आपसे ओनली, हाई डेफिनेशन। सी राइट आंसर होगा। जबकि HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। बाकी आपको HD का ही बताना था, इसलिए हाई डेफिनेशन इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? तो विद्यार्थियों बता देते हैं हम आपको, 139 इज द सर्विस ऑफ IRCTC। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा, आयुष्मान भारत योजना आभा कार्ड। अभी को पता है आपको, राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे बहुत सारे कार्ड बन गए हैं, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड। तो विद्यार्थियों ये आभा कार्ड भी एक परिवार के लिए आयुष्मान भारत योजना है जो 5 लाख तक की राशि आपको स्वीकृत करता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किसे टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो आपको बता देते हैं विद्यार्थियों कि पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो प्रोटेट और लैंडस्केप, यानी पेज को खड़ा कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो। तो ये सभी पेज की सेटिंग जो होती है पेज लेआउट में आपको देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर यही है। 16वां क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं MS ऑफिस 2019 से आ रहे हैं, और 2003 के फाइल का नाम बताइए। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हो XLXSX, ये 2019 का फाइल नाम है, जबकि 2003 में इसका नाम केवल XLS ही था। अब इसमें X और जोड़ दिया गया है। 17वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टेप उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों इंसर्ट टेप ही इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का टेप का ही काम में लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? तो विद्यार्थियों साइबर अटैक के अंदर मेलवेयर, फिशिंग, डनल ये सभी तो होते हैं, लेकिन नहीं है पूछा है, तो सिक्योर सेल इसमें साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन आया है जो कंप्यूटर के शुरुआती दौर से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? द माइंड ऑफ कंप्यूटर इज द CPU, इज आई ट्रांसफर बी CPU। और आप सभी को पता है कि CPU ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है सभी विद्यार्थियों के लिए, और आई थिंक कि इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी राइट करके आए होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। तो विद्यार्थियों आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर में ALU और CU 2 यूनिट होती है। उसमें ALU यूनिट जो होती है वो अर्थमेटिक लॉजिक होती है, जो क्या करती है कंप्यूटर में तार्किक गणितीय अंकगणनाओं को करती है, जबकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने के लिए C यूनिट इसका कार्य करती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य ये होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नियंत्रित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 21 का फर्स्ट जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम है जो एक प्रकार से अस्थायी मेमोरी होती है, जो लाइट जाने के बाद में स्वतः ही हट जाती है, जबकि रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, और उसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ये प्रश्न कई बार CET जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? बुद्धिमत्ता। आपको बता दें विद्यार्थी कि कंप्यूटर सिस्टम का बुद्धिमत्ता का लाभ नहीं है, बाकी सभी चीज़ें कंप्यूटर में होती है, लेकिन आपको बता दें कि कंप्यूटर में IQ लेवल यानी बुद्धि नहीं होती है। और जैसा कि आपको रोबोट फिल्म का एक सीन याद होगा कि उस रोबोट को कमांड दिया जाता है कि किस प्रकार से एक
जनता को बचाया जाता है उस फिल्म में, और किस प्रकार से वो रोबोट एक लड़की को उठा के लाता है, वो आपको पता है उस फिल्म में, आपने वो दृश्य देखा होगा। तो इस प्रकार से रोबोट अपनी माइंड से उस चीज़ को दिमाग नहीं लगा पाता है कि ये जो गल है इसके साथ क्या गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा होगा कि कंप्यूटर में बिल्कुल बुद्धि नहीं होती है। अब रोबोट भी कंप्यूटर का ही एक रूप है, तो कंप्यूटर अपनी बुद्धि का यूज नहीं करता है विद्यार्थियों, इसलिए इसका आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो होता है। ये उपयोगकर्ता के कमांड के अनुसार ही चलता है, तो बुद्धि नहीं होती है कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण नहीं है? तो विद्यार्थियों इसमें आपको बता देते हैं कि डिवाइस ड्राइवर इसका राइट आंसर है। और ये आपका फेवरेट क्वेश्चन फिर आ गया वापस। ISP का पूरा नाम क्या है? I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस, P फॉर प्रोवाइडर। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये बहुत बार RSET के पेपर में पूछा जा चुका है। हमने चॉइस क्वेश्चन हल कर लिया। हमारा 25वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर DNS सर्वर क्या कार्य करता है? तो आपको बता देते हैं कि डोमेन नाम और IP पते की में परिवर्तन करने का काम DNS का ही होता है। राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? विद्यार्थियों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, www.rajasthan.government in राजस्थान सरकार का आधिकारिक वेब पोर्टल है। हमारा 27वां क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान में UPI का पूर्ण रूप क्या है? UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड, P फॉर पेमेंट, I फॉर इंटरफेस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये कई बार पूछा गया है RSET में और अदरवाइज कंपटीशन एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को मैंने कई बार देखा है। स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक संसाधनों प्रदान करना है। राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों राज ई सेवा, जिसको हम इंग्लिश में भी आप देख सकते हो राजस्थान ई साइन, कई बार बच्चों को हिंदी में कन्फ्यूजन होता है तो इंग्लिश भी देख लिया करो आप। तो ई साइन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों को डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं। आजकल आप विद्यार्थियों ई मित्र की सेवा देखते हो, ई मित्र के अंदर सभी जो SDM वगैरह होते हैं सब डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं आजकल, और आसानी से वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सभी मतलब जो सेवाएं हैं हमारे, तो एक आधिकारिक लेवल का व्यक्ति होता है वो इजीली इतने डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आजकल डिजिटल हस्ताक्षर भी चल गए तो वो आसानी से हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज सहज करने के लिए यानी सेव करने के लिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है आज का। Ctrl+S से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो, चाहे आप MS पेंट चला रहे हो, चाहे MS वर्ड चला रहे हो, चाहे MS एक्सेल चला रहे हो। Ctrl+S इज द राइट आंसर ऑफ द सेव बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं विद्यार्थियों 31। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सम सबसे पहले बराबर का चिन्ह है, उसके आगे सम है, फिर A1 और 2 अनुपात का चिन्ह दे रखा है, 2 टिमकी जो लगा रखी है, फिर A10 है। ये सूत्र किसका है विद्यार्थियों? तो ये सूत्र जोड़ का है विद्यार्थियों। A1 से लेकर A10 तक मान को जोड़ा जा सकता है, जितने भी मान दिए गए, जितनी भी संख्या दी गई है उनको जोड़ा जा सकता है। अब विद्यार्थी कहीं कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 2 चीज़ टिमकियाँ दे रही है इसका मतलब अनुपात होगा ये, तो विद्यार्थियों इसमें कंप्यूटर में 2 टिमकियों का अर्थ है जोड़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह नहीं दे रखा है इसमें, 2 टिमकियाँ जो दे रखी है, 2 बिंदु जो अनुपात का चिन्ह नहीं है, जोड़ का चिन्ह है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए Shift+F11 दबाते ही आपको नई वर्कशीट मिल जाएगी। हमारा 33वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र कहाँ से शुरू होता है? कौन से प्रतीक से शुरू होता है? बराबर के चिन्ह से। इक्वल शाइन आप दबाओगे तब जाके वो फॉर्मूला स्टार्ट होगा। और विद्यार्थियों आप देख सकते हो 33वां क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर आप देखना चाहोगे तो आपको 31वें क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखो बराबर के आगे सम का चिन्ह दे रखा है, ठीक है, तो बराबर से ही ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है विद्यार्थियों। तो आप दिमाग लगा सकते थे कि ऊपर इसका आंसर मिल रहा है आपको। विद्यार्थियों हमारा 34 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों का स्थिर फ्रिज करके आसानी से प्रदान करता है? फ्रिज पेन इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड व ऑब्जेक्ट में गति यानी मोशन जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? तो बता दें विद्यार्थियों एनिमेशन इसका राइट आंसर है। और जब भी किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में डिजाइन दी जाती है तो एनिमेशन नाम के टॉपिक के अंदर जाते हैं, एनिमेशन नाम के फीचर्स में जाते हैं, फिर आप डिजाइन दे सकते हो तरह तरह की। जैसे हम शादी विवाह में देखते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत करता है, वो पट्टी चलती रहती है लाइन, तो वो एनिमेशन ही कहलाता है। तो विद्यार्थियों आप समाचार देखते थे पहले, उसमें भी जब पूरे समाचार समाप्त होने के बाद में लाइनें चलती रहती थी, वो एनिमेशन के माध्यम से ये कार्य किए जाते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। और विद्यार्थियों आज हमने ये C सीरीज का पेपर आपको हल करवाया है।
आप इसी आशा के साथ हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप इंडियन कंप्यूटर आर्माडा का साथ बनाए रखें और हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को एडमिशन कराएं और RSCT का एग्ज़ाम पास करने में हम आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करवाएंगे और आप गर्मियों की छुट्टियों में हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और हम आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हम आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने का वादा भी करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट। नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे मित्रों। आज RSCT का जैसा कि आपको विदित है कि पेपर हुआ था, उस पेपर की आंसर की हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमारा चैनल का नाम है इंडियन कंप्यूटर आर्माडा और हम पिछले 14 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं और 2009 से हमारा कंप्यूटर सेंटर हरमाड़ा ग्राम में सुचारू रूप से चल रहा है और हमने बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दिया अब तक। और आज भी जो हमने संडे के दिन क्लास ली थी 100 क्वेश्चनों की, उनमें से 25 क्वेश्चन हमारे एज सेम टू सेम मिले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि RSCT के एग्ज़ाम से पहले जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो हमारे 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन की हम क्लास लेते हैं 7 डेज़ पहले, एग्ज़ाम से 7 डेज़ पहले, तो आप ज़रूर अटेंड करके जाएँ। धन्यवाद।